अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपको मसाले वाली मटर पुलाव की एक बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार रेसिपी बताऊंगा। और यकीन करें दोस्तों, अगर आप बिगनर है ना, अभी अभी आपने कुकिंग स्टार्ट की है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पुलाव बनाने का इंशाल्लाह परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगा, जिससे ना तो चावल आपके कभी कड़क रहेंगे और ना कभी चावल आपके चिपकेंगे, और पुलाव के अंदर से जो खुशबू है ना, इतनी ज़बरदस्त आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊँगा, बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए देखना है, और जितनी-जितनी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, बेधड़क होके आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह पुलाव आपकी ऐसी बनेगी कि आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ले रहा हूँ बासमती चावल 3 कप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई एक बर्तन ले लेना है, जिससे आपने चावलों को नापना है और फिर उसी बर्तन से आपने पानी नाप के डालना है। तो ऐसा करने से आपकी पुलाव परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो आप ये कप देख लें। इस कप से मैंने 3 कप चावल नाप करके ले लिए हैं। 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो के 40 से 50 मिनट के लिए इसको हम भिगो के रख देंगे। अब चलते हैं मसाले की तरफ। मसाला बनाने के लिए 3 से 4 बादियान के फूल ले लें, कोई 8 से 10 सब्ज़ इलायची ले लें, 1 छोटा चम्मच ले लें सौंफ, 2 पत्ते जवैत्री के ले लें, 1 बड़ी इलायची ले लें। मेरे पास छोटी वाली थी बड़ी इलायची, इसलिए मैंने 2 ली हैं। 1 चुटकी ज़ाफ़रान ले लें, अगर आपके पास हो तो 2 ले लें तेज़पात के पत्ते, कोई 8 से 10 लौंग ले लें, 2 से 3 आप ले लें इसके अंदर दारचीनी, 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर खुश्क वाला धनिया ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा ले लें 1 छोटा चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को फिर आपने मिक्स करके अच्छी तरीके से मिक्सी की जार में डाल के पीस लेना है। और ये मसाला दोस्तों बहुत ज़बरदस्त खुशबू लेकर आएगा आपके पुलाव के अंदर। तो मसाले को पीस लेते हैं। मसाला ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब मसाले का काम ख़त्म हो गया है, इसको साइड पे करते हैं। अब पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए ये चाहे बिरयानी बनाए, इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें, इसलिए मैंने 1.25 कप लिया है इसके अंदर कुकिंग ऑयल। 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं, तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। और 1.25 कप कुकिंग ऑयल तकरीबन 250 ml बनेगा। जैसे दोस्तों प्याज फ्राई हो जाएगी ना, आपने प्याज को ऑयल से बाहर निकाल लेना है। और जब भी आप कोई भी खाना बनाए ना, अगर आप फ्राई प्याज के तेल के अंदर बनाते हैं ना, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त खुशबू उसकी आती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है। तो प्याज हमारी फ्राई हो गई है, इसको अभी फ़िलहाल हम निकाल लेते हैं बाहर। और जब हल्का सा कलर आ जाया करें ना प्याज का, तभी आप इसका चूल्हा बंद करके इसको निकाल लिया करें। अगर यहीं पर आप प्याज का कलर डार्क कर लेंगे तो निकालते निकालते प्याज आपसे जल जाएगी। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रहा हूँ। 2 चम्मच जो तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं उसका पेस्ट भर के 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से अदरक लहसुन को और हरी मिर्चों को आपने फ्राई कर लेना है इसी तेल के साथ। जिससे अच्छी तरीके से अदरक और लहसुन फ्राई हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर लेने हैं। मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के 3 टमाटर, जिसका वेट है तकरीबन 150-160 ग्राम। थोड़े से टमाटर नरम हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम मटर शामिल करेंगे, और मटर इसके अंदर शामिल करने हैं 500 ग्राम। यानी कि जो मटर के दाने हैं ना, उसको आपने वेट करके या कप से नाप लें, 2 से 2.5 कप हो। अगर वेट करके आप ले रहे हैं तो 500 ग्राम ले लें। 750 ग्राम चावल हैं इसके अंदर मटर, इंशाल्लाह ये परफेक्ट रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे और ना मटर की क्वांटिटी बहुत कम आपको नज़र आएगी। तो मटर को थोड़ा सा भून लेते हैं इस मसाले के साथ ही। मसाला तो फिर अभी हमने इसमें नहीं शामिल किया है अदरक और लहसुन के साथ। और अब साथ इसके अंदर जो पुलाव का मसाला है ये भी ऐड कर देते हैं। सारा मसाला आपने डाल देना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, परफेक्ट हिसाब रहेगा इंशाल्लाह। मसाला ऐड करने के बाद 1 कप इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो दही के साथ मसाले के साथ मटर को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए मैं अपनी हर बिरयानी की और पुलाव की वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि जब भी आप इसका कोरमा बनाएं, चाहे सादी पुलाव हो चाहे कोई मीट वाली पुलाव हो, इसके कोरमे को ना आपने बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं होता है। 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसको भून लिया करें, काफ़ी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक इसको भूनते रहेंगे ना, तो यकीन करें ये सालन बन जाता है। तो जो देगी वाला पुलाव या देगी बिरयानी बनती है ना, फिर उस तरह का टेस्ट आपसे नहीं आता। आप गलती क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक ना इसके कोरमे को भूनते रहते हैं, चाहे आप गोश्त का कोई पुलाव बना रहे हो चाहे आप कोई सब्जी का पुलाव बना रहे हो। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको ना किया करें। अगर आप नहीं करेंगे ना, यकीन करें आपकी पुलाव हो आपकी बिरयानी हो, इसमें से देग वाला टच आएगा। 2 से 3 मिनट मसाला भूनने के बाद कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए मटर को गलने के लिए रख देंगे।
5 से 7 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर मटर गल जाते हैं। आजकल तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त मटर आ रहे हैं जो कि बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो देखें दोस्तों, इसके अंदर ना मटर को गलाना भी आपको ज़रूरी है। अगर मटर नहीं गलेंगे तो भी टेस्ट नहीं आएगा। तो अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ 5.5 कप। 3 कप हमारे चावल थे तो 5.5 कप इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह के चावल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो फिर आप 6 कप पानी भी ले सकते हैं, उससे भी पुलाव आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। देखिए, पुलाव जब सही नहीं बनता है जब आप इसके अंदर पानी कम डाल देते हैं और नाप करके नहीं डालते। जितने चावल हों उससे डबल से थोड़ा सा कम पानी कर लिया करें, बिल्कुल परफेक्ट पुलाव बनेगा। और बार बार ना चावल डालने के बाद इसमें चमचा ना चलाया करें। आप क्या गलती करते हैं, पहले पानी कम डाल देते हैं डर के मारे कि कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए, फिर उसमें बार बार चम्मच चलाते रहते हैं जिसकी वजह से चावल टूट जाते हैं और चावलों को मौका ही नहीं मिलता अपनी लेंथ को इंक्रीज करने का। तो थोड़ा सा चावलों को पानी के अंदर मौका दिया करेंगे ताकि चावल लंबे हो जाएं। और इसी स्टेज पर आप इसका नमक लाजमी चेक कर लेना है। नमक हल्का सा चढ़ता हुआ होना चाहिए। देखिए, मुझे कम लगा था, मैंने और इसमें नमक ऐड कर दिया। तो इसके अंदर अच्छे से आपने उबाल दिला लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। तो देखें, जैसे इसके अंदर तेज़ एक उबाला है ना, तब इसके अंदर मैं चावल डाल रहा हूँ। आप लोग क्या गलती करते हैं कि अभी पानी के अंदर उबाल नहीं आता, पहले ही चावल उठा के डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि चावल आपके बैठ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी दोस्तों चीज़ें होती हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल कर लेंगे ना, यकीन करें जो एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो तेज़ आंच पे एक आपने सबसे पहले चावलों को उबाल दिला लेना है। जैसे एक उबाल आ जाए एक दफ़ा आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। और अब आप देखें, मैंने चम्मच भी ना चेंज कर लिया है क्योंकि अभी चावल टूटने का टाइम है। इसी टाइम पर आपने स्टील का चम्मच नहीं इसमें घुमाना और कोशिश करें कोई स्पैचुले से आराम से इसको चला दें और आंच को कम कर दें। 5 से 7 मिनट के अंदर ये सारा पानी आपको ड्राई होता हुआ नजर आएगा। अब आपने कोई इसमें चमचा नहीं चलाना, ऊपर नीचे नहीं करना, कुछ नहीं करना। 5 से 7 मिनट के बाद जब इस कंडीशन में आपकी पुलाव आ जाएगी ना, तो ये देखें अब है ये दम के लिए रेडी। तो अब अगर आपका पतीला मजबूत है तो आप तवा ना रखें। अगर पतीला बर्तन आपका हल्का है तो फिर आप इसके नीचे तवा रख के 12 मिनट घड़ी का टाइम नोट करें और इसको दम पे लगा दें। फिक्स 12 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर को हटा रहा हूँ और अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। यकीन करें, खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लास्ट में जो फ्राई प्याज की थी वो इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अच्छा, शुरू में प्याज के ऊपर लगा देते हैं ना दम से पहले, तो प्याज का ना थोड़ा सा कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैंने दम के बाद प्याज इसके ऊपर लगा रहा हूँ। और अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए, आप जो गलती करते हैं ना वो ये करते हैं कि एक चावलों के अंदर ना घी की या तेल की क्वांटिटी भी कम रखते हैं। अगर आप 1 किलो चावल की बिरयानी या पुलाव बनाएंगे ना, अगर आपके पास गोश्त इस तरह का है कि जिसके साथ फैट नहीं है, यानी कि चिकन का है या सब्जी की पुलाव वगैरह बना रहे हैं, तो उसके अंदर कम से कम 1 किलो चावल में आपको 375 ग्राम से लेके 350 ग्राम या कम से कम 300 ग्राम तेल का या घी का इस्तेमाल करना होता है। अगर इससे कम घी या तेल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर चावल ना चिपकते हैं आपस में और खाने के अंदर ना फिर वो बाजार वाला जो लुक है, वो टेस्ट है, वो चीज़ भी नहीं आती जब चावलों के अंदर तेल या घी कम होगा। तो इसकी क्वांटिटी आप पूरी रखा करें जितनी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक और बात आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन मैंने अपना स्टोर स्टार्ट किया है जिस पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिल जाएगी और गाय का देसी घी मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आपको मिल रही हैं। तो जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस नंबर को आप नोट कर लें और व्हाट्सएप पे पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप घर बैठे ये तमाम चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने का। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।